तिरुमल नंबी मंदिर। वेंकटेश्वर स्वामी के शुद्ध भक्तों में से एक तिरुमल नंबी थे। तिरुमल नंबी का जन्म 973 ईस्वी में हुआ था। इन्हें श्रीशैलपूर्ण भी कहा जाता है। तिरुमल नंबी के गुरु यामुनाचार्य थे। वेंकटेश्वर स्वामी की सेवा के लिए यामुनाचार्य ने तिरुमल नंबी को वेंकटाचलम तिरुमला भेजा। तिरुमल नंबी की बहन कांतिमती देवी थी, जिनके पुत्र के रूप में रामानुजाचार्य का जन्म हुआ। तिरुमल नंबी ने रामानुजाचार्य की जन्म कुंडली देखकर उन्हें इलय आठवार नाम दिया। तिरुमल नंबी प्रतिदिन पापनाशन से जल लाकर वेंकटेश्वर स्वामी का अभिषेक करते और फूलों से उन्हें सजाते थे। एक दिन जब तिरुमल नंबी पापनाशन से जल ला रहे थे, तो वेंकटेश्वर स्वामी बालक के रूप में उनके सामने आए और कहा, दादा, दादा, मुझे प्यास लगी है, कृपया मुझे पानी दो। तिरुमल नंबी ने उत्तर दिया, ये जल पापनाशन से वेंकटेश्वर स्वामी के लिए लाया गया है। यदि मैं ये जल तुम्हें दूं तो यह अपवित्र हो जाएगा, और जब तक मैं वापस जाकर जल लाऊंगा, स्वामी के अभिषेक में देर हो जाएगी। इसलिए तुम पापनाशन जाकर जल पी लो। ये कहकर वह आगे बढ़ गए। बालक के रूप में स्वामी ने पीछे से बाण मारकर मटके में छेद किया और जल पी लिया। इस घटना से दुखी तिरुमल नंबी के सामने बालक ने पर्वत पर बाण चलाकर जल प्रकट किया। फिर बालक ने तिरुमल नंबी से कहा, दादा, दादा, अब तुम्हें पापनाशन से जल लाने की आवश्यकता नहीं है। इस पर्वत से आने वाले जल को वेंकटेश्वर स्वामी के लिए ले जाओ। ये कहकर बालक अदृश्य हो गया। तिरुमल नंबी ने समझ लिया कि यह बालक रूप में वेंकटेश्वर स्वामी थे। तब से तिरुमल नंबी उसी जल का उपयोग करने लगे। चूंकि वह जल पर्वत से आया था, इसे आकाशगंगा नाम दिया गया। आज भी तिरुमल नंबी के चांदी के कलशों में हाथी पर जल लाने का कार्य होता है। आकाशगंगा के प्रकट होने के दिन वेंकटेश्वर स्वामी की उत्सव मूर्ति को आकाशगंगा ले जाया जाता है और वहीं उत्सव मनाया जाता है। रामानुजाचार्य एक बार 1 वर्ष तक तिरुपति के कपिल तीर्थ में रहे। उस समय तिरुमल नंबी प्रतिदिन सुबह वेंकटेश्वर स्वामी की सेवा करने के बाद तिरुमला से तिरुपति आते और रामानुजाचार्य को रामायण सुनाते। शाम तक वे फिर तिरुमला लौट जाते। लेकिन दोपहर में वेंकटेश्वर स्वामी का दर्शन न कर पाने के कारण तिरुमल नंबी को दुख होता था। इस बात को समझते हुए वेंकटेश्वर स्वामी ने अलीपिरी में पर्वत पर चढ़ने वाले सीढ़ियों के पास अपने पदचिह्न स्थापित किए और तिरुमल नंबी से कहा, इन पदचिह्नों के दर्शन करना मेरे दर्शन करने के समान होगा। ये सुनकर तिरुमल नंबी बहुत प्रसन्न हुए और प्रतिदिन दोपहर में उन पदचिह्नों के दर्शन कर उनकी पूजा करने लगे। एक बार तिरुमल नंबी के एक शिष्य ने वेंकटेश्वर स्वामी को अर्पित करने वाली फूलों की माला पहन ली। वेंकटेश्वर स्वामी ने तिरुमल नंबी के सपने में आकर यह बात बताई। तिरुमल नंबी ने अपने शिष्य को डांटते हुए कहा, आज से किसी को भी वेंकटेश्वर स्वामी को अर्पित की गई माला भी उपयोग नहीं करनी है। इसके बाद उन्होंने वेंकटेश्वर स्वामी को अर्पित मालाओं को देवताओं के लिए एक कुएं में डालने की व्यवस्था की। तिरुमल नंबी ने अपने शरीर को छोड़ते समय वेंकटेश्वर स्वामी से प्रार्थना की, हे स्वामी, मैंने अपने गुरु यामुनाचार्य के आदेशानुसार आपकी सेवा की है। अब मैं अपना शरीर त्याग रहा हूँ। यदि मैंने आपकी सेवा में कोई त्रुटि की हो तो कृपया मुझे क्षमा करें। उन्होंने वहां उपस्थित सभी भक्तों से भी कहा, यदि मैंने आप सभी के प्रति कोई अपराध किया हो तो कृपया मुझे क्षमा करें। ये कहकर उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। भक्तों ने उसी घर में तिरुमल नंबी की प्रतिमा स्थापित की जहां वे निवास करते थे। अब उस घर को तिरुमल नंबी मंदिर कहा जाता है। तिरुमल नंबी की आविर्भाव तिथि पर वेंकटेश्वर स्वामी श्रीदेवी और भूदेवी के साथ तिरुमल नंबी के मंदिर में आते हैं
उन्हें आशीर्वाद देते हैं, वहां पूजा स्वीकार करते हैं और फिर लौट जाते हैं। उत्सवों के समय जब वेंकटेश्वर स्वामी की उत्सव मूर्ति तिरुमल नंबी मंदिर से गुजरती है, तो वेंकटेश्वर स्वामी वहां रुकते हैं, तिरुमल नंबी को देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तिरुमल नंबी मंदिर वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के प्रदक्षिणा मार्ग में स्थित है।